चलिए, हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस साइड रोहित। वेलकम टू एड अंकल गेट की तैयारी। मे होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड योर स्टडीज। सॉरी सॉरी। तो यार क्लासेस को ज्वाइन करिए फटाक से, फटाफट अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। देखो क्लास चल रही है और मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, ज्वाइन दी क्लास, है ना बच्चे, ज्वाइन दी क्लास। तो मैंने वहां पे शेयर कर दिया टेलीग्राम ग्रुप गेट की तैयारी, एड अंकल गेट की तैयारी को जैसे आप सर्च करोगे तो सर्च करते ही आपका ऑप्शन बार में आपका लिंक आ जाएगा, प्रोवाइड मैंने करा दिया है। और जल्दी से जाके ज्वाइन करिए फटाक से, फटाफट, मतलब फटाफट मतलब कि जितना जल्दी हो सकता है करिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी अपडेट बताने वाला हूँ, सारी चीजें, क्वेश्चंस करेंगे। लेवल देखो जो कल पढ़ा है उसी लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उन सभी लेवल्स पे अगर हम लोग काम कर देंगे ना यार, एक अच्छा, मुझे लगता है कि सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 15 से 20 नंबर का ये एग्जाम में आता है। और जितना जल्दी ज्यादा एग्जाम में आएगा उतना ज्यादा ये कंफर्टेबल आपको लगेगा कि हाँ यार जो हमने पढ़ा है वो एक बेस्ट थिंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है ना बच्चे? तो आपके कमेंट्स है, आपके ये है सारे। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, सारी चीजों को पढ़ते हैं ध्यान से, और जितना ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है आप सपोर्ट करो। और स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए सबसे इजी चीज है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो वो एक बेस्ट थिंग पढ़ रहे हो यार। ऐसे नहीं है कि किसी को भी हम लेके आगे उठाया और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं भी हूं, सपोज करो मैं भी हूं, तो ऐसे तो नहीं होगा कि भाई आपने मुझे बुलाया और सर आ जाइए और पढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो अगर आप लोग सभी ये चीजें देख रहे होंगे तो यार सबसे बेस्ट थिंग ये है, आप जितना ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है क्लासेस को यूटिलाइज करिए और कमेंट करते रहिए अगर कोई भी डाउट आपको यहाँ पे आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को, एड अंकल गेट की तैयारी पे। और एक बेहतरीन क्लास चल रही है, आप ये समझिए एक बेहतरीन क्लास है, और इस बेहतरीन क्लास का आप सिर्फ मजा लीजिए। चलो देखिए, मेटल फॉर्मिंग है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। तो अगर मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं, प्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 18 चल रहा है। कौन सा चल रहा है बच्चे? लेक्चर नंबर 18 चल रहा है। तो अगर देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो चैनल है गेट, टेलीग्राम एज वेल एज यूट्यूब, टेलीग्राम एज वेल एज यूट्यूब, अगर ये दोनों चीजें हमारे पास है तो आपको तैयारी करनी है गेट की तैयारी। ठीक है? तो गेट की तैयारी आपको मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा, सारी चीजें हैं। तो आप ये देखिए ना, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। तो इतनी सारी चीजें अगर आपको मिल रही है टेलीग्राम यूट्यूब पे, तो भाई आप लोग पढ़ो, आराम से पढ़िए। ठीक है? चलिए देखो क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डायरेक्ट एक्सट्रूजन। कल ही पढ़ाया मैंने आपको, आप इस पे 2 मिनट लीजिए। और एक्सट्रूजन का कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया कि भाई वायर ड्राइंग और एक्सट्रूजन में कुछ चीजें आएगी, और आपके लिए यार देखिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पे अगर आप जाओगे तो पढ़िए, यूजिंग डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, ए राउंड ब्लेड ऑफ 100 mm लेंथ एंड 50 mm डायमीटर। ठीक है? कंसीडरिंग एन आइडियल डिफॉर्मेशन प्रोसेस, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है, रिडंडेंट वर्क, मतलब फ्रिक्शन जब नहीं होगा तो वर्क क्या होगा? एक आइडियल वर्क होगा। एक्सट्रूजन रेशियो 4, the average flow stress of the material 300 megapascal, the pressure, देखो यूनिट देखो, प्रेशर मेगापास्कल। अब यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, सर लिख तो दिया प्रेशर यूनिट मेगापास्कल ऑन दी रैम। तो देखिए बच्चा क्या करता है, सर सिग्मा लिखता है, और सिग्मा कौन सा? एक्सट्रूजन का सिग्मा इक्वल टू सिग्मा मींस फ्लो स्ट्रेस, जो आपको बोलता है फ्लो स्ट्रेस, के इज अ फ्लो स्ट्रेस। और यहां पे क्या बनेगा आपका? सर ये बनेगा ln इंटू, सर आपने बोला था ए नोट बाई ए फाइनल, याद करिए ये वर्ड आपने बोला, करेक्ट है? कुछ नहीं करने का, अगर आप ये सिग्मा है, सिग्मा बार एवरेज फ्लो स्ट्रेस 300 मेगापास्कल इनटू ln, सर ए नोट ए बाई फाइनल तो है नहीं, पर अगर आप ये देखो एक्सट्रूजन रेशियो गिवन है, और एक्सट्रूजन रेशियो आर से डिनोट किया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको बच्चे? ए नोट बाई ए फाइनल, और इसी की वैल्यू क्या है आपकी? 4 है। तो आपका ln 4 बन के आ गया, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 416 मेगापास्कल आ जाएगा। सर मेगापास्कल क्यों आएगा? देखो 416 की यूनिट ये लगी हुई है मेगापास्कल में, तो आराम से बन जाएगा मेगापास्कल। तो देखो ln 4 तो 1.38 मल्टीप्लाई बाई 300, तो अप्रोक्सीमेट यही आएगा, यही आंसर होगा, और 416 मेगापास्कल। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो यही सेम क्वेश्चन दिल्ली जल बोर्ड, कौन सा बेटा? दिल्ली जल बोर्ड 2017 जेई के एग्जाम में पूछा, 2017 जेई के एग्जाम में पूछा। किसमें पूछा? दिल्ली जल बोर्ड जेई में। और फिर यही कॉन्सेप्ट DSSB ने यूज किया। किसने यूज किया? DSSB जेई के एग्जाम में यूज किया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया, डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है, ये है। अब देखिए अगर इसमें यूनिट अगर यूनिट होती न्यूटन, यूनिट होती न्यूटन, तो भाई सिग्मा क्या होता है सर? फोर्स बाई एरिया।
तो आप इसको एरिया को इस तरफ लेके जाते तो फोर्स निकल जाता एरिया, ये एरिया बन जाता सिग्मा बार एल एन। अगर आप इसको हटा दो, नहीं यहाँ पे इसको ये ऐसे लिख के आप एफ से डिनोट कर लो, एल एन ए नोट बाई ए फाइनल। अगर ये फोर्स पूछता, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो ये एरिया कौन सा होता है सर? इनिशियल एरिया। तो इनिशियल एरिया क्या पूछा? ये वाला, तो पाई बाई 4 डी नोट का स्क्वायर, ये बन जाता है आपका। क्लियर ना? तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज है, उसने यही करके 832 लेके आ गया। नहीं नहीं नहीं, 416 आएगा, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़िए और इसको लगाइए, तब तक आपके कमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं और कुछ कर लेते हैं ना। वायर ड्राइंग कौन सा है? वायर ड्राइंग। तो अगर हम वायर ड्राइंग के बारे में देख रहे हैं तो थोड़ा सा जितना हो सकता है उतना थोड़ा अच्छे से पढ़िए चीजों को और काम करिए जल्दी से फटाफट। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो बच्चे पार्टी। एक सेकंड है ना, एक बार क्वेश्चन को लगाइए। अगर कोई डाउट है आई एम विद यू, है ना। आपको उसकी टेंशन नहीं लेने की सर आप मेरे साथ नहीं हो, और नहीं मैं आपके साथ हूं। तो देखो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चा पार्टी, आप इस क्वेश्चन को लगाइए फटाफट। जितने बच्चे इसको देख रहे हैं लगाओगे। देखिए ऐसी क्लास चलेगी आपकी जिस तरीके से क्लासेस आपकी ऑफलाइन क्लासेस, एक तरीके से ही अपना जो जो चीज है वही चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और आराम से करेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो क्या बोलता है सर, दो कॉन्सेप्ट है, देखो क्या कहता है। ए 10 mm डायमीटर एनल स्टील वायर एनिल हो चुकी है, एनिलिंग हो चुकी है, इज ड्रॉन थ्रू अ डाई स्पीड ऑफ वी। तो गिवन दे दिया वी इज नथिंग एज 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड द रिड्यूस टू द डायमीटर बाय 20%। तो डायमीटर कितना परसेंट रिड्यूस हो गया भाई सर? 20% रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया भाई? ये 20% रिड्यूस हो गया, ठीक है। 10 mm था, तो देखो इनिशियल डायमीटर था 10 mm, और अगर मैं इसका 20% निकालूं तो आपको पता है 20%, तो डी फाइनल कितना बन जाएगा सर? इसका 8 mm बन जाएगा। देख लीजिए अगर मैं इसका 20% निकालता हूं, 10 का 20% कितना होता है? ये 20 और डिवाइड बाई 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगी 2, तो 2 mm कम हो गया, तो 2 mm कम हो गया, डी फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई? 8 mm। बस यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है बच्चे। बस इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग काम करिए, तो जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा अच्छी चीजें रहेगी। द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं सिग्मा की वैल्यू है आपकी 800 मेगा पास्कल। कितना? 800 मेगा पास्कल अभी गिवन है, 800 मेगा पास्कल अभी गिवन है, तो 800 मेगा पास्कल गिवन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन द स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग को भी द स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉइंग। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर द ड्रॉइंग, दूसरा है कि पावर रिक्वायर्ड फॉर द ड्रॉइंग। ड्रॉइंग ऑप्शन के लिए ये बताइए। तो अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो सिग्मा इक्वल टू क्या था? आप बताइए कि सर आपने कंडीशन निकाली थी, मैंने कहा था कि क्या, बोलो ना सर, कि ड्रॉइंग वाला सिग्मा और एल एन इंटू ए नोट बाई ए फाइनल। और अगर आप इसको थोड़ा सा सुगम मतलब इजी बनाना चाहते हो तो लिखिए सिग्मा एल एन और वायर सर्कुलर फॉर्म में पाई बाई 4 डी स्क्वायर और अपॉन में डी फाइनल का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 800। एल एन डी नोट कितना है सर? 10 और फाइनल कितना है? 8, तो ये दोनों का बन गया स्क्वायर, या इस दो को पहले लेके आ जाइए, ठीक है, नो इश्यू। तो डी नोट कितना है? 10 mm डायमीटर, ये 10 mm डायमीटर इज द स्पीड टू रिड्यूस द डायमीटर बाय 20%, ठीक है। 800 मेगा पास्कल दिया हुआ है। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एंड ये रिक्वायर्ड ड्रॉइंग फोर्स, तो ड्रॉइंग मेगा पास्कल ये पूछा है। तो सपोज करो 10 डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर और इसका एल एन लगा देते हैं, तो 0.44 मल्टीप्लाई बाई 800। तो हमने इसको सोल्व किया तो बच्चे आ गया 357 मेगा पास्कल। तो अगर ये बात करते हैं सिग्मा डी की, तो सिग्मा डी आपका बन जाएगा 357 मेगा पास्कल, तो 357 मेगा पास्कल बन जाएगा। तो अगर ये 357 ये मेगा पास्कल बन गया तो काम चल जाएगा, अगर ये काम चल गया तो ठीक है। अगर इसके अलावा ये भी बन गया, ठीक है। अब पूछा क्या है? पावर, और पावर क्या होती है सर? सर फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, ये होता है ना। अब फोर्स तो गिवन नहीं है सर, फोर्स तो यहां पे कहीं गिवन ही नहीं है, निकालो। तो हम क्या करते हैं, फोर्स अगर गिवन नहीं है तो एक काम करते हैं ना, डिवाइड बाई एरिया कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाई एरिया। सीख लो बेटा, फोर्स बाई एरिया, तो ये कितना बन जाएगा सर? सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया और मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, ठीक है। अब ये एरिया, ओह माय गॉड,
अब यही एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। चलो कि सर ये तो आपने बता दिया यहाँ पे पावर रिक्वायर्ड टू ड्रॉइंग द फोर्स, तो पावर की बात हो रही है तो सिग्मा, तो ये सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई सर 357। एरिया क्या होगा सर π/4। अरे पावर किस पे लगा रहे हो, ओरिजिनल एरिया पे फाइनल, सर आप ओरिजिनल एरिया पे लगा रहे हो तो π/4 इंटू 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर 0.5 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये मैंने कैसे किया सर, ये है न्यूटन, ये है आपका मेगा पास्कल, ठीक है। तो अगर इसकी यूनिट को कन्वर्ट करूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई mm स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई मीटर पर सेकेंड, ये चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूं 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 10 की पावर 6 मेगा पास्कल से ये कट जाएगा, mm स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो सिर्फ यही चीज आ जाएगी। इसी चीज को सोल्व कर लीजिए, 357 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5 डिवाइड बाई 4। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पे कहीं गिवन है पावर रिक्वायर्ड, अभी गिवन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो 4020.522 न्यूटन बन के आ गया। अरे हाँ है ना, तो अगर आप इसको किलोवाट, न्यूटन मीटर पर सेकेंड है ना, तो जूल पर सेकेंड, तो वोट बन गया, तो 1 2 3, तो 14.02 किलोवाट, तो 14 किलोवाट आंसर आ जाएगा। दिस इज अ पावर। तो ये क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे पावर का गिवन नहीं है ऑप्शंस, ठीक है, तो ऑप्शंस गिवन नहीं, तो आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो और आप आंसर बता सकते हो यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इस कॉन्सेप्ट को करिए, इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करिए, फिर आगे बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, पढ़िए एक बार, 2 मिनट लीजिए, एटलीस्ट आपको समझ में आए चीजें। चलिए भाई स्टार्ट हो जाइए फटाफट, निकाल करिए, फाइंड आउट तो करिए, इस वाले कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करिए। ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से करो। बाई एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार पी इज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाई 30% and then by additional 20%. Another bar Q of the same material is reduced in cross section area by 50% in a single step by applying the tensile stress. ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया ना 8 mm, ठीक है, आप इसको निकालिए, ठीक है, जल्दी से करिए। हाँ जी सर, एक डाउट है, एक डाउट बताया बच्चे ने कि सर ये पावर है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट है सर, देखिए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर ये बताइए एक बार, ठीक है, देखो देखिए देखिए, एक बिल्कुल करेक्ट है सर, ये पावर है या एक ये पावर है। चलिए यही तो सोचने के लिए आपको दिया गया था कॉन्सेप्ट, ए वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया, तो सिग्मा, ये तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, आपने ये लिखा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या थी सर 357 मल्टीप्लाई बाई π/4 डी फाइनल 8 का स्क्वायर और वेलोसिटी 0.5, और अगर आप इसको सोल्व करते हो तो तकरीबन 8.97 किलोवोट आएगा, ठीक है, ये किलोवोट आया। अब बच्चा ये पूछा कि इन दोनों में से आंसर कौन सा ठीक होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक सोचा उसने कि सर इन दोनों में से आंसर कौन सा ठीक होगा। मैं भी सोचा कि मैं उनके डाउट्स पढ़ रहा था तो क्या है। अब ये देखिए यही तो कॉन्सेप्ट है सर, क्या कॉन्सेप्ट है सर, यही तो है। पहले ये देखिए पूछा क्या है, ड्रॉइंग पूछा है, पहले क्या पूछा है, ड्रॉइंग। और आप एक चीज बताइए ना, जब ड्राइंग पूछा है, और कल भी मैंने बताया था कि ड्राइंग में अगर आप ड्राइंग पढ़ रहे हो तो ड्राइंग में एरिया कौन सा यूज करते हैं,
सर एरिया कौन सा यूज करेंगे, फाइनल एरिया। अरे हाँ है ना, तो अगर आप पावर निकाल रहे हो तो पावर एग्जैक्टली में क्या निकाल रहे हो सर, अगर पावर होगा तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई एरिया ही तो होगा। अब कौन सा एरिया लगेगा भाई, ये तो लगेगा। अरे हाँ है ना, तो सर आप इसका यूज क्यों करें, दोनों ऑप्शन गिवन थे, ए ऑप्शन ये गिवन था, बी ऑप्शन ये गिवन था। अब ये बताइए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया ना। सोचिए अगर ये एक्सट्रूजन होता, अब बच्चा कहेगा सर आपने कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज नहीं किया। दो टाइप की चीजें होती है, एक एक्सट्रूजन होता है और एक वायर ड्रॉइंग। कल मैंने वायर ड्रॉइंग आपको बताया, एक्सट्रूजन भी बताया, दोनों के फॉर्मूले सर आपने ऐसे भी सोल्व किया और ऐसे भी सोल्व किया, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके गया हूं आपको, ताकि एक बार आप कंफ्यूज तो हो जाओ। यही तो होता है ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। अब बताइए ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्यों होगा सर, देखिए ए, तो ए होगा फाइनल वाला, ये कौन सा फोर्स है, फाइनल एरिया पे लगने वाला, तो वही तो कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे। तो ये भी क्या होगा, फाइनल एरिया, तो डायमीटर भी कौन सा होगा, फाइनल होगा, ये था। तो वायर ड्राइंग, तो कोई ये बता ही नहीं रहा कि सर एक्सट्रूजन में वायर है, तो पढ़ो इसको, ड्राइंग लिखा है, तो भाई ये 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये 14.02 किलोवाट गलत आएगा। ठीक है, तो ये चीजें सोच लेना, ऐसी ऐसी चीजों को अगर आप सोचोगे तो तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। आया बच्चे बात समझ में, हाँ वो तो सोच में पड़ी, बिल्कुल कई बच्चे बोल देते हैं सर बाद में, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो दोनों तरीके से करके आएगा बच्चा, ये भी करके आएगा, ये भी करके आएगा। सर पहले क्या लगाएगा सर, फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं, वायर ड्राइंग में फाइनल पे, तो फाइनल फाइनल पे करना है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो इस चीज को बड़े ध्यान से सोच समझ के करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, अब देखिए सॉल्यूशन इसका। देखिए क्या कहता है सर, पहली बार में रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन, देखिए आप क्या कह रहे हो, 100 रुपए है, रिड्यूस हो रहा है और रिमेनिंग अमाउंट, रिड्यूस और रिमेनिंग अमाउंट, तो रिड्यूस कितना हो रहा है सर 30%, 30% रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है सर 70। अब 70 पे फिर क्या रहा है, एडिशनल 20% रिड्यूस हो रहा है, तो 20% तो ये हो रहा है। अब इस 70 का 20%, देखिए 100 का 30%, 70 बच रहा है, सिंपल सी बात है, यहां से 70% आ गया। कहता है कि एडिशनल 20% बच रहा है, तो 20% ये रहा, तो एडिशन इतना रिड्यूस हो रहा है, किसका, इसका ही तो होगा ना। तो अगर ये इसका होगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा सर, इसके अमाउंट में बचेगा रिमेनिंग ये 80, तो इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई भाई, तो कितना आ जाएगा, 56% आ जाएगा। सर समझ में नहीं आया, दोबारा से बताओ, तो दोबारा से समझिए। देखिए क्या कहता है, हमें काम करना है रिमेनिंग के ऊपर, हमें काम किसके ऊपर करना है, रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर। तो कहता है कि फर्स्ट रिड्यूस बाई 70%, तो 70% रिड्यूस हुआ पहली बार के में, 30% रिड्यूस हुआ, सॉरी ये कितने परसेंट रिड्यूस हुआ, 30%, तो रिमेनिंग कितना बचा 17, मल्टीप्लाई बाई एडिशनल 20% और हुआ है, तो 20% एडिशनल रिड्यूस हो, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा सर 80, तो 80 डिवाइड बाई कितना हो गया 100, तो कितना निकल के आ गया 0.56 निकल, अरे 8 7 8 56 ना, ये बन के आ गया, तो ये इतना यहाँ पे इतना बन के आ गया। ठीक है, और ये ठीक है, अनदर बार ऑफ द सेम मटेरियल इज रिड्यूस इन द क्रॉस सेक्शन। अब दूसरी बार, अब इसका क्या निकालना है सर, ट्रू स्ट्रेन, बोलो ट्रू स्ट्रेन, तो ट्रू स्ट्रेन हमें निकालना है, तो ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ट्रू स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस भी नहीं, ट्रू स्ट्रेन, तो ट्रू स्ट्रेन होता है, ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, ln इंटू ए नोट बाई ए फाइनल। अरे है ना, यही तो होता है सर, आप इसको लिखिए ln ए नोट, तो ए नोट रह गया, फाइनल कितना बच गया, रिमेनिंग यही तो है 56% बच गया, किसका, ओरिजिनल का, तो 0.56% ऑफ ओरिजिनल, तो ओरिजिनल से ओरिजिनल ये कट गया। अपना कैलसी को उठाइए, 1 डिवाइड बाई 0.56 करिए और लोग लगा दीजिए, जैसे आप लगाओगे तो आंसर आएगा 0.5798, तो आप इसको सोल्व करने पे क्या करोगे, 0.58 लिख दोगे। तो आप देखो P के लिए पहली चीज है P, फिर दूसरी है Q, तो देखो 58 आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया पहले में, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि 58 पूछा है। अब दूसरा देखिए एप्सिलॉन टी, Q के लिए देखो ln ए नोट, अब सीधा देखो क्या बोल रहा है सर, 50% इन अ सिंगल स्टेप, सीधा 50% रिड्यूस हो रहा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा सर, 50% ही तो बचेगा, ये बचेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ln2 बच गया बच्चे, ln2 की वैल्यू होती है 0.693, बस आपका ऑप्शन क्या बच गया, ये बच गया। तो देखो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट पूछता है 2 नंबर में, तो ये बन गया P के लिए और ये बन गया जी Q के लिए, तो P और Q के लिए बन गया। ठीक है, तो P एंड Q के लिए बन गया, P एंड Q के लिए बन गया। ठीक है, तो ये रिमेनिंग हो गया, ये हो गया, तो प्रीवियसली में याद रखना ये गलत हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। रीजन बता चुका हूं, फाइनल का यूज होगा, इनिशियल का यूज नहीं होगा, इनिशियल का यूज होता है एक्सट्रूजन में, किसमें होगा, एक्सट्रूजन में, तो याद रखना करेक्ट। चलो एक ये रोलिंग प्रोसेस वाला है, इसको भी देख लो और इसको भी बताइए। रोलिंग प्रोसेस,
इज अ रोलिंग प्रोसेस। तो रोलिंग प्रोसेस के बारे में बताना है, लिखना है और काम को करना है। जल्दी से जाइए और बताइए। कभी कभार है ना, आप लोग क्या करते हो, कंफ्यूज, जैसे सर फाइनल कुछ भी टिक कर आते हो। पिछले साल, उससे पिछले 2 साल पहले काफी बच्चे थे जो करके आ गए, कहते कि सर हुआ ही नहीं। और क्यों नहीं हुआ सर, आपने किया ही नहीं है। आप गलत करके आ जाते हो, फिर मुझे कहते हो कि सर ये चीजें हो रही है। तो ये चीजें नहीं हो रही, इसका आप एक बार पढ़ाइए और जितना हो सकता है उतना देखिए। क्वेश्चंस मैं आपके लिए लगवा रहा हूं, क्वेश्चंस चल रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको मिलेगा गेट में, क्वेश्चन पक्का मिलेगा। 45 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं, करेक्ट ना। चलिए अब फटाफट करिए। अरे कुछ नहीं है सर, अब आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर कर चलेगा काम कैसे। अरे लाइक जरूर करना। देखो v इक्वल टू आर ओमेगा, बस अरे यही तो करना था। r इक्वल टू 2 पाई n/60। तो सर देखो r रेडियस, रेडियस कहां है, डायमीटर रोल रोटेटिंग इतना 30, तो 150, 300 है ना, 300 mm डायमीटर रोल रोटेटिंग। 2 पाई n, n कितना है आपका 100 और डिवाइड बाई कितना है 60। तो भाई ये बन गया आपका, यहां पे इस तरीके से सोल्व कर लीजिए। 150 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 60। तो भाई ये बन गया जी आपका क्या, क्या निकलना है मीटर पर सेकंड में, और डायमीटर है आपका इसमें, तो ये पॉइंट लगा लो, पॉइंट एमएम में आ जाएगा। तो 1.57 मीटर पर सेकंड न्यूट्रल पॉइंट पे ये बन जाएगी बस। क्योंकि पूछा न्यूट्रल पॉइंट पे, तो न्यूट्रल फॉर्म का फॉर्मूला v इक्वल टू आर ओमेगा। देखो कितना इजी हो गया, 1.57 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। ये आंसर बन गया। चलिए चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, रोलिंग वाला। A copper strip of 200 mm width and 300 mm thickness is to be rolled to a thickness of 295 mm. The roll of radius 300 mm rotate at 100 rpm. The average shear strength of the work material is 180 megapascal. The roll strip contact and the rolling force आपको फाइंड आउट करना है। A copper strip of 200 mm width and 300। तो देखो क्वेश्चन में देखना, मैं गिवन लिख देता हूं, आप साफ साफ सोल्व करते रहना कि आपकी एच नोट है आपकी 200 mm विड्थ है, 300 mm की थिकनेस। ओ भाई, रोल टू द थिकनेस ऑफ एच फाइनल 295। तो अगर ये 295, तो यहां से डेल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। रोलर रेडियस, रेडियस इज नथिंग एज 300 mm, रोटेट आरपीएम 100 आरपीएम, एवरेज शियर स्ट्रेंथ ये 180, लिखने की जरूरत नहीं, कॉन्टेक्ट स्टेप लेंथ। तो एल, एल इज नथिंग एज आर डेल एच। तो आर डेल एच, आर की वैल्यू कितनी है बच्चे यहां पे सर 300, 300 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 1500 आ गया। तो 1500 का अंडर रूट निकाल लो, मुझे भी नहीं पता है, तो अंडर रूट 1500 कर लोगे तो आ जाएगा 38.73, ये बन के आ गया। तो 38.73 अगर आप देखोगे सिर्फ दो ही ऑप्शन में बन रहा है, या तो डी या फिर बी, इधर डी और सी, सी और डी ऑप्शन में बन रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि रोल फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया। देखो सिग्मा तो ये रहा, सिग्मा क्या है, सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। सिग्मा कितना है भाई, ये दिया 180 मेगा पास्कल, तो लिख दो। लेंथ कितनी है 38.73 और विड्थ देखो कितनी है 200 mm, क्वेश्चन में गिवन है। बस अब आप इसको मल्टीप्लाई बाई 180 और मल्टीप्लाई बाई 200 करोगे तो कितना आ जाएगा सर 1394274.005 न्यूटन, ये आ जाएगा। अब मेगा न्यूटन में पूछा 1 2 3 4 5 6, तो 1.39 मेगा न्यूटन, मेगा न्यूटन, तो 1.395 इज अ सी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। तो देखो रोलिंग सारे चल रहे एक साथ, तो इस टाइप के 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 नंबर, तो 2 मार्क्स में ये पूरा कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, आंसर तरीके से करके आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 50% है ना डायरेक्ट फोर्जिंग, ये रहा। एस्टिमेट द फोर्जिंग लोड किलो न्यूटन, देखो पढ़ना किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये वाला, इसको पढ़िए जितना जल्दी हो सकता है पढ़िए और करिएगा काम। मैं होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा बच्चा पार्टी। चलो करो जल्दी से करो।
चलिए भाई, ए सॉलिड सिलेंडर स्टेनलेस स्टील इतना एमएम, बस कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से सुनिए, ए सॉलिड सिलेंडर वर्क पीस डायमीटर कितना है भाई, डायमीटर है 200 एमएम, ठीक है, और उसकी हाइट है आपकी 150 एमएम। देखना कैसे करना है। इस कंपोनेंट इज रिड्यूस बाई 50% इन हाइट, हाइट डेट पे 50% हाइट में ये नीचे गिर गया, तो एच फाइनल की अगर मैं बात करूं 50% तो 75 एमएम आ जाता है। तो डी फाइनल आपको पता नहीं है। देखो सीधा कह रहे हैं कि दिस कंपोनेंट रिड्यूस 50% इन हाइट विद फ्लैट डाई, और ठीक है, एज्यूमिंग फ्लो स्ट्रेस, अगर सिग्मा की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 1000 मेगा पास्कल, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू बी 0.2, ठीक है, ये 0.2 है बेटा। एस्टिमेट द फोर्जिंग लोड एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, ये पूछ रहा है। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है, इसका कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा हटके है, वो हटके वाला बताऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए इसको क्वेश्चन को रख दो होल्ड पे, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा होल्ड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एक अलग फोर्जिंग लोड का एक अलग फॉर्मूला बनता है, ठीक है। यहां से लोड आपको कैसे निकालना है वो मैं अब बताऊंगा, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और सिग्मा की वैल्यू है, ये अलग टाइप का, ये अपकमिंग क्लासेस में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट का है कि भाई ए राउंड बिलेट ऑफ अ ब्रास इज टू बी एक्सट्रूडेड कांस्टेंट 200 मेगा पास्कल एट 700 डिग्री सेल्सियस, द बिलेट डायमीटर इज 100 mm एंड द डायमीटर ऑफ द एक्सट्रूजन इज 50 mm, द एक्सट्रूजन फोर्स रिक्वायर्ड इन मेगा न्यूटन। मेगा न्यूटन में पूछ रहा है आपसे ये कॉन्सेप्ट। अब आप इसको सोल्व करिए, फटाफट मुझे आंसर बताइए, कितनी जल्दी आप मुझे आंसर बताते हो वो देखो। देखो कुछ नहीं है, एक्सट्रूजन पूछा है, क्या पूछा है आपसे, लोड के बारे में, एक्सट्रूजन फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए, और कौन सा ओरिजिनल वाला, सिग्मा एल एन इनटू सर डी नोट बाई डी फाइनल का होल स्क्वायर, बस इतना ही तो था। अब बस ये देख लो, ए नोट कितना है भाई सर, पाई बाई 4 इंटू डी नोट का स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू एल एन और डी नोट बाई डी फाइनल का होल स्क्वायर। तो अगर ये कॉन्सेप्ट को आपको देखोगे तो पाई बाई 4 डी नोट, अरे डायमीटर देखो कहां चला गया डायमीटर, तो डायमीटर ये तो इससे कट जाएगा, ये मेगा न्यूटन आ गया, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है 200 मेगा, ये द ब्लेड डायमीटर 100 mm एंड द ऑफ द एक्सट्रूजन इज 50 mm। एक्सट्रूजन ये बोल रहा है एक्सट्रूजन कांस्टेंट, ठीक है, ये एक्सट्रूजन कांस्टेंट 250, ठीक है। द ब्लेड डायमीटर इज 100 mm, द ब्लेड डायमीटर, ठीक है, ओरिजिनल, तो ये हो गया जी आपका 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सिग्मा की वैल्यू है 250 मेगा पास्कल, तो ये कट जाएगा, एल एन डी नोट आपका 100 है और डिवाइड बाई ये 50 है और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, ये बन गया जी डी फाइनल। एक बार इसको सोल्व कर दीजिए, एल एन 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई और डिवाइड बाई 4। तो अगर आप देखोगे बच्चे इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करके आंसर आ जाएगा 2721982.613, ये न्यूटन, और मेगा न्यूटन में 1 2 3 4 5 6 तो 2.7 मेगा न्यूटन। तो अगर 2.72 मेगा न्यूटन आ दैट द आंसर, ये आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से आपको देखना है, समझना है और आप पे काम करना है, ठीक है, इस तरीके से बनके आगे जी। तो अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कितना इजी कॉन्सेप्ट है वो देखिए, द ट्रू स्ट्रेस कर्व इज गिवन बाई, देखिए सिग्मा, अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेता हूं, सिग्मा एप्सिलॉन की पावर 0.33, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। द ट्रू स्ट्रेस पूछ रहा है, वेयर द स्ट्रेस इज सिग्मा इन मेगा पास्कल, द ट्रू स्ट्रेस, तो कुछ नहीं पूछा भाई, ये तो कह रहा है कि ट्रू स्ट्रेस ये लिख दो। अगर हमने ये लिख दिया बच्चे पार्टी, तो खुद बताओ ये अब कैसे सोल्व करें, तो सर क्वेश्चन में अगर ना गिवन हो तो एप्सिलॉन इक्वल टू एन बताया था, और यही क्या हो जाएगा 0.33 यहां से। बस अब आपको क्या करना है, 1400 मल्टीप्लाई बाई 0.33 की पावर 0.33, तो ये कॉन्सेप्ट पूछा है। तो अब आप इसको करो 0.33 की पावर 0.33 और मल्टीप्लाई बाई 1400, तो आपका बन जाएगा 971 मेगा पास्कल। तो 971 मेगा पास्कल इज द आंसर। अरे आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है, कमेंट करते रहना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आइए,
ये रहा। अरे यार इसको तो अब कर दो फटाफट, इसको तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मुझे इसका आंसर आप करके बताइए। अब कोई डाउट है तो आप यहां से मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। करिए। A 4 mm थिक शीट इज रोल्ड विद 300 mm डायमीटर। अरे कुछ नहीं पूछ रहा, मिनिमम पॉसिबल। तो यही तो बताया था कि डेल H इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर, और डेल H क्या होता है, H नोट माइनस एच एफ मिनिमम इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर। तो म्यू स्क्वायर H नोट की वैल्यू कितनी है भाई, H नोट कितना, रोल टू बी रिड्यूस विदाउट एनी चेंज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 4 mm थिक। तो 4 mm माइनस एच एफ मिनिमम, और म्यू कितना है 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेडियस, रेडियस कहां है, ये रहा, चेंज ये रहा 150। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो भाई 150, तो भाई सोल्व कर लो तो 0.150 आ गया ना भाई, तो कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो के बाद इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा 4 माइनस 1.5। देखना 150 ये है क्या, रेडियस ही है ना, हाँ रेडियस 150 आ गया मल्टीप्लाई बाई 0.1 का स्क्वायर, तो 1.4 बचेगा, तो 4 माइनस 1.5 तो 2.5 बच गया, तो ये आ जाएगा एच एफ मिनिमम। तो एच एफ मिनिमम की वैल्यू इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस करके आ जाएगी 2.5 दैट्स द आंसर। तो इस टाइप का आंसर मिलता है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये रहा और सॉल्यूशन आप लोग मुझे बताओगे, ये सारी चीजें आप लोग मुझे बताओगे कि इन अ वायर डूइंग ऑपरेशन डायमीटर ऑफ स्टील वायर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 mm टू 8 mm, द मीन फ्लो स्ट्रेस ड्रॉइंग। पूछो, देखो ड्रॉइंग पूछा है, ड्रॉइंग और आइडियल फोर्स, आइडियल फोर्स। तो याद करो मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखवाया था आपको सर, ए ओरिजिनल, क्योंकि यहां पे फोर्स है, ड्रॉइंग है, सॉरी वायर ड्रॉइंग है, तो अगर ड्रॉइंग होगा तो फायर, तो लिख लेना ऊपर वायर ड्रॉइंग। तो वायर ड्रॉइंग में फाइनल होता है मल्टीप्लाई बाई सिग्मा इंटू एल एन इंटू ए नोट बाई ए फाइनल, ठीक है। तो ये बन गया पाई बाई 4 डी फाइनल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एल एन इंटू डी नोट बाई डी फाइनल का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो पाई बाई 4 डी फाइनल, द स्टील वायर रिड्यूस फ्रॉम 10 mm टू 8 mm, तो डी नोट और डी फाइनल। तो आप इसको लिखिए वायर रिड्यूस फ्रॉम 10 mm टू 8 mm तो रिड्यूस होता है, तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर, है ना, सॉरी 8 का, ये 8 का स्क्वायर। तो स्टील वायर रिड्यूस फ्रॉम 10 से 8 हो रहा है ना, 10 था और रिड्यूस 10 से 8 हो रहा है ना, फ्रॉम 10 mm टू 8 mm। द स्टील वायर रिड्यूस फ्रॉम 10 mm से 8 mm हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई फ्लो स्ट्रेस कितना है 400 एल एन, डी नोट कितना है फाइनल 10 और डिवाइड बाई 8 का होल स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लीजिए एक बार, तो आंसर बताइए। तो 10 डिवाइड बाई 8 का होल स्क्वायर, ये बन गया जी एल एन मल्टीप्लाई बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई पाई और डिवाइड बाई 4, तो आपका आंसर आ जाएगा घूम के सर 8.973 किलो न्यूटन, तो आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट पूछता है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बन के आता है, आता था और आता रहेगा। अरे हाँ है ना, तो अरे बता दिया करो भाई जो भी प्रॉब्लम हो। चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है ना, बस कर दो, इस तरीके से कर दिया करो, बस काम चल जाएगा। देखो ऐसा एक कॉन्सेप्ट पूछता है, ठीक है, इन ओपन डाइंग फोर्जिंग ए डिस्क ऑफ डायमीटर, ये तो आप इसको अब होमवर्क करना यार, और कल घर से करके लाना, ठीक है। अभी रूम की लाइट भी चली गई है, शायद नेटवर्क ना चले जाए, तो आप लोग सीधा सिंपल सा ये गेट की तैयारी, क्या टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल गेट की तैयारी को जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो मिल लीजिए हमसे कि सर ये प्रॉब्लम है, इस तरीके की प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें आप कमेंट करिए, सभी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जेईई की तैयारी है जहां पे मैं आपको पढ़ाता हूं थर्मो मिलती है 3 PM, तो 3 PM पे थर्मो पे आ जाना, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें बच्चा, थैंक यू सो मच। आप लोग क्लास देखते हो, कोई ऑनलाइन आ जाता है, कोई बाद में सर्च करता है, तो प्लीज जितना हो सकता है क्लास पे बने रहिए। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और उम्मीद करिए बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। थैंक यू सो मच।